गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेने, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया है, सी यहाँ आपको ऐसे दिया है द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 9 mm, यानी इंक्रीज इन लेंथ दिया है जब उस पर वेट लगा है 2.5 kg का, ठीक है। मतलब जब वायर के फ्री एंड पे 2.5 kg का वेट लगा है उस समय पे उसका लेंथ कितने से इंक्रीज हो रहा है, 9 mm से इंक्रीज हो रहा है। अब आपको ये दिया है इफ ऑल कंडीशंस आर केप्ट सेम, मतलब कि सारी कंडीशंस अगर सेम है एंड द रेडियस ऑफ वायर इज मेड थ्राइस द ओरिजिनल, यानी जो वायर की जो रेडियस है ये ओरिजिनल रेडियस के क्या करना है, थ्राइस करना है, ठीक है। सेकंड केस में आपको जो वायर का रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस के थ्राइस यानी 3 टाइम्स करना है, तो लेंथ कितने से इंक्रीज होगी ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले ये आपका फिक्स एंड वायर का, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका वायर हो गया, ठीक है। ये वायर का यहां से लेके यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ हो गया, ठीक है। ये ओरिजिनल लेंथ हो गया और फिर यहां पर यहां से लेके यहां तक ये आपका चेंज इन लेंथ हो गया आपका, ठीक है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। और ये फ्री एंड है, यहां पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब जब आप ऐसा प्रॉब्लम यहां पर लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको ये दिया है लेंथ इंक्रीजेस बाय, यानी आपको चेंज इन लेंथ गिवन है L1 9 mm, यानी 9 into 10 to the power -3 मीटर, ठीक है। और उस समय पे वेट कितना लगा हुआ है, मास है 2.5 kg, ठीक है। ये आपका मास है, ठीक है। फिर जो नया रेडियस है, ये दोनों कंडीशन सेम रखनी है, ये कंडीशन सेम रखनी है वेट की। फिर नया जो रेडियस है, नाउ इफ ऑल कंडीशंस आर केप्ट सेम एंड द रेडियस ऑफ वायर इज मेड थ्राइस द ओरिजिनल रेडियस, मान लीजिए कि ओरिजिनल रेडियस R1 है और आपका न्यू रेडियस R2 है, तो न्यू रेडियस क्या होगा, थ्राइस द रेडियस ऑफ थ्राइस द ओरिजिनल रेडियस। तो आपको यहाँ पर L2 निकालने के लिए कहा इंक्रीज इन लेंथ, सेकंड केस में जब आप रेडियस 3 टाइम्स की ओरिजिनल रेडियस कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों केस में वायर सेम है, इसीलिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या बनेगा, Y रहेगा, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट केस है जब आपका इंक्रीज इन लेंथ 9 into 10 to the power -3 मीटर। तो यहां पर आप क्या लिखिए, यहां पर आप ऐसा लिखिए, इन फर्स्ट केस y equals to FL upon A1 into L1, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज यहां पर ये आपका फॉर्मूला बनेगा L1 equals to FL upon A1 into Y, ठीक है। ये L1 इधर जाएगा और Y इधर आएगा, ठीक है। अब ये A1 L1 क्यों लिया, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ आपको दिया और ये जो A1 है इससे आपका पाया स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका रिलेशन बन गया। फिर इसके बाद में इन सेकंड केस में क्या आएगा, y equals to FL upon A2 L2, this implies L2 equals to FL upon A2 into Y, ठीक है। ये आपका सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्हीं दोनों का काम है हमको, तो ये डिनोमिनेटर में है क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ यहाँ पर न्यूमरेटर में है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, L यानी इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो देयरफॉर हम L2 अपॉन L1 लेंगे तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे रहेगा। ठीक है, दोनों केस में लेंथ और एरिया एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ और एरिया एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये वाला लेंथ निकालना है तो ये L1 इधर लेकर आइए। सो L2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 एक ब्रैकेट में और ये लेंथ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पहला एरिया है दैट इज पाई R1 स्क्वायर, ये दूसरा यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर और ये आपका यहाँ पर L1 हो गया। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई जो है ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है R1 अपॉन R2 ये उसका होल स्क्वायर क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इनटू यहाँ पर L1। नाउ ये R1 ये जो R2 है ये कितना है 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस है उसका स्क्वायर इनटू L1। ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 1/3। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर ये L1। ठीक है, 1/9 L1। अब ये L1 कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और अपॉन में ये 9 ये कैंसिल हो गया तो आपका चेंज इन लेंथ कितना आया, सेकंड केस में आपका चेंज इन लेंथ आया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 mm। ठीक है, 10 टू द पावर -3 यानी मिलीमीटर यानी mm। ठीक है, तो आपका ये हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में सेकेंड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि NCERT से दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 वायर्स है हमारे पास में जिसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। दोनों वायर का डायमीटर सेम है 1, यानी उसमें से एक वायर जो है वो स्टील से बना हुआ है एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। ठीक है, दूसरा किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है। ठीक है, आर लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर में जैसे दिया हुआ है वैसे ये लोड किए गए हैं दोनों वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर, ये मेंशन किया हुआ है इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर का लेंथ दिया है आपको इज 1.0 मीटर। आपको यहाँ पर ये कहा गया है कंप्यूट द इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर निकालना है। ठीक है, स्टील और ब्रास वायर का आपको इलोंगेशन निकालना है। इसके लिए आपको यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील गिवन है 2 × 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके लिए आपको यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ब्रास वायर के लिए गिवन है 0.91 × 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ये वायर,
ये लोड लगाया गया 4 kg का, यहाँ पर ये 1.5 मीटर की स्टील वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा लोड लगाया गया है, ठीक है, ये 6 kg का है, और ये आपका ब्रास वायर है 1.0 मीटर का, ठीक है। और ये लोड है जो यहाँ पर लगाए गए। ये फिगर आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये फिक्स एंड है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टील वायर है, और उस पर जो लोड लगा है वो 4 kg। फिर उसके नीचे में यहाँ पर ये आपका ब्रास वायर है, और उसके नीचे लोड लगाया गया है 6 kg, ऐसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर एंड ब्रास वायर, मतलब इस वायर का लेंथ कितने से चेंज होगा स्टील वायर का, और ब्रास वायर का लेंथ कितने से चेंज होगा, ये आपको निकालना है। उसके लिए आपको सबसे पहले डायमीटर गिवन है प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अनलोडेड लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ दिया है स्टील वायर का, और ब्रास वायर का ओरिजिनल लेंथ दिया है 1.0 मीटर। फिर यंग्स मॉडुलस दिया है आपको स्टील वायर का 2 × 10⁻11, और ब्रास वायर का यंग्स मॉडुलस जो है ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, यानी 25 × 10⁻⁻4, 2 डिजिट इधर शिफ्ट करने का -2, और सेंटीमीटर का मीटर में फिर से 10⁻², यानी 25 × 10⁻4 मीटर, ठीक है। फिर अनलोडेड लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ दिया है स्टील वायर का 1.5 मीटर, ठीक है। ब्रास वायर का ओरिजिनल लेंथ दिया है 1.0 मीटर। फिर आपको यंग्स मॉडुलस दिया है स्टील वायर का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके साथ साथ आपको यंग्स मॉडुलस ब्रास वायर के लिए दिया हुआ है 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको इलोंगेशन निकालना है, यानी स्मॉल l का वैल्यू निकालना है स्टील वायर के लिए, फिर स्मॉल l का वैल्यू निकालना है ब्रास वायर के लिए। सुना, अब ये आपका गिवन डिटेल, डायमीटर दिया है दोनों वायर का सेम, उसको मीटर में लाए। ओरिजिनल लेंथ दिया है स्टील वायर का 1.5 मीटर, ओरिजिनल लेंथ दिया है ब्रास वायर का 1 मीटर। फिर स्टील वायर का ओरिजिनल यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ब्रास वायर का ओरिजिनल यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको दोनों वायर्स के इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करिए, वायर के एरिया कैलकुलेट किए, ठीक है। एरिया ऑफ वायर विच इज इक्वल्स टू πd²/4, क्योंकि हमको डायमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई एज इट इज, ठीक है। डायमीटर है आपका 25 × 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 4, ठीक है। अब इससे आपका एरिया जो है वो निकल जाएगा, यानी कैपिटल ए जो है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और कैपिटल ए का जो वैल्यू है ये आएगा आपका 4.9 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर,
इसको सॉल्व करने के बाद में ये एरिया आएगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर आप स्टील वायर के लिए फॉर्मूला बनाइए। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? FL/AL। ये स्टील वायर है, इसलिए इसके बेस में S लिखिए। यहाँ पर ये ओरिजिनल लेंथ दिया है, ठीक है, स्टील वायर का, और ये चेंज इन लेंथ दिया है। तो इससे ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ कितना आएगा? ये LS इधर जाएगा और ये YS उसकी जगह आएगा। F × LS अपॉन में A × YS। अब ये फोर्स हमको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मास दिया हुआ है, ठीक है, 4 kg जो स्टील वायर पे एक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर F की जगह पे LS = F की जगह पे M × G LS अपॉन में A, Y के बेस में S होगा। अब यहाँ पर ये जो मास है, ये स्टील वायर पे जो मास लगा हुआ है दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो ग्रेविटी है दैट इज 9.8, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मास का जो वैल्यू है, ठीक है, मास का जो वैल्यू है वो मास यहाँ पर देखिए, ये वाला मास भी लगा हुआ है स्टील वायर पे, इसी के नीचे ये वायर है, मतलब ये भी कनेक्टेड है ना, मतलब ये दोनों मास स्टील वायर पे एक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टील वायर पे ये वाला लोड है ही, इसके साथ साथ इसके नीचे जो ब्रास वायर है उसका भी लोड है, यानी यहाँ पर मास होगा 10, 4 kg + 6 kg विच इज इक्वल्स टू 10। G का वैल्यू 9.8, ओरिजिनल लेंथ स्टील का 1.5, एरिया आपको यहाँ पर एरिया अभी निकाल लिया है आपने 4.9 × 10⁻⁻6, और यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील वायर दैट इज 2 × 10⁻11, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 15 8s are 120, 15 9s are 135 and 12 147, 14.7 × 10, नीचे में यहाँ पर ये 4.9 × 2 यानी 9.6 -6 + 11 यानी 10⁵, ये ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर ये 14.7 अपॉन 9.6 और ये 10⁻1 ये ऊपर गया यानी -5, 1 - 5 यानी 10⁻⁻4, और इससे आपका इलोंगेशन आ जाएगा × 10⁻⁻4 मीटर में स्टील वायर के लिए आएगा, ठीक है। अब इसी के बाद में हम सॉल्व करेंगे किसके लिए? यहाँ पर अभी हम ब्रास वायर के लिए सॉल्व करेंगे। तो ब्रास वायर के लिए यंग्स मॉडुलस का रिलेशन क्या बनेगा? F लेंथ, ओरिजिनल लेंथ दिया है ब्रास वायर का, एरिया चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन दिया हुआ है, ये LB इधर जाएगा, और ये YB यानी यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास वायर इधर आएगा, यानी फॉर्मूला बनेगा LB = F LB अपॉन A YB, ठीक है। अब यहाँ पर इस F की जगह पे M × G, यहाँ पर LB, यहाँ पर A × YB, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो LB है ये अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन आपको निकालना है ब्रास वायर का, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ब्रास वायर ये है, इस पर सिर्फ ये 6 kg का लोड एक्ट कर रहा है, यानी मास की जगह पे अभी 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर मास की जगह पे 6 आएगा, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, लेंथ ओरिजिनल 1.0 यानी कि 1, नीचे में आपका एरिया वो दिया हुआ है 4.9 × 10⁻, यहाँ पर -6,
और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास वायर ये आपको दिया हुआ है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये यहाँ पर कैंसिल हो गया 2 से, 4.9 का डबल है, फिर यहाँ पर ये 6 इंटू 2 12, नीचे में ये 0.91 है, एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए 9.1, ठीक है, तो इधर में हो जाएगा आपका 10 टू द पावर प्लस 10 और ये 10 टू द पावर माइनस 6। अब यहाँ पर ये 12/9.1, यहाँ पर ये 10 टू द पावर 10 माइनस 6, ये क्या होगा 10 टू द पावर प्लस 4, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इन दोनों का डिवीजन करिए, जो भी आंसर आएगा ये आपका इलोंगेशन होगा फॉर ब्रास वायर। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, एक स्टील वायर है हमारे पास में, ठीक है, स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 2 mm स्क्वायर, स्ट्रेच बाय 10 न्यूटन। अभी यहाँ पर केजी में नहीं दिया है, न्यूटन में दिया है, दैट मीन्स ये फोर्स है, ठीक है। आपको ये कहा गया है फाइंड द लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन दी वायर, वायर में जो लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो आपको निकालना है। उसके लिए आपको यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया है और उसके बाद यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया गिवन है 2 mm स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर यानी 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इट इज स्ट्रेच बाय फोर्स, फोर्स दिया हुआ है आपको 10 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस दिया है आपको स्टील वायर का 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको सिग्मा गिवन है 0.29, आपको यहां पर निकालना है लैटरल स्ट्रेन निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। अब यहां पर लैटरल स्ट्रेन निकालना है, ठीक है, तो आपके पास में सिग्मा का यानी पॉइसन्स रेशियो का एक फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है। तो इससे आपका लैटरल स्ट्रेन निकल जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इधर जाएगा, सो देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा इनटू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर स्ट्रेन निकाल लेता हूं, लीनियर स्ट्रेन निकाल लेता हूं तो सिग्मा का वैल्यू मेरे पास है 0.29, तो डायरेक्टली मैं इसमें पुट अप कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए देखिए यहां पर आप क्या लिखिए, वी हैव, डायरेक्टली लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस का जनरल फॉर्मूला क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इधर लेकर जाइए तो यंग्स मॉडुलस इधर आएगा, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में y। अब ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी ही आपका लीनियर स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पर ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में y, यानी ये एरिया नीचे आएगा यानी F अपॉन AY। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को आप लीनियर स्ट्रेन भी लिख सकते हैं,
तो ये मेरे पास लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया। अब ये लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला मैं यहां पर पुट अप करूंगा। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर आएगा लैटरल स्ट्रेन विच इज इक्वल्स टू ये वाला सिग्मा एज इट इज, यहां पर ये जो लीनियर स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला बन गया F अपॉन ए वाई, तो लीनियर स्ट्रेन की जगह पे F अपॉन ए वाई आए। अब ये सिग्मा का वैल्यू 0.29, फोर्स जो है वो आपको दिया हुआ है 10, एरिया दिया है 2 × 10⁻⁻6 और यंग्स मॉड्यूलस जो है वो स्टील वायर के लिए दिया हुआ है 2 × 10⁻11। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 29 × 10⁻⁻2 और ये 10⁻+1 अपॉन में ये 2 × 2 4 × -6+1 यानी कि +11 यानी कि +5, ये ऊपर जाएगा। सो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 4 6 24, ठीक है, यहाँ पर बचेंगे 5, ठीक है, सॉरी 4 7 28, यहाँ पर बचेगा 1 10 हो जाएगा, 4 2 8, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 ये -2 + 1 यानी -1 और ये 10⁵ ऊपर गया यानी 10⁻⁻5, तो 7.25 -1 -5 यानी -6। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, लैटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू 7.25 × 10⁻⁻6, ये आपका लैटरल स्ट्रेन का आंसर आएगा। नाउ से अब ये पॉइसन्स रेशियो पे एक और प्रॉब्लम दिया है जिसमें यंग्स मॉडुलस मिक्स है। तो प्रॉब्लम को रीड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है 1.2 mm²। नाउ इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, यानी यहाँ पर 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। If a lateral strain of 1.455 × 10⁻⁻4 is produced in the wire, then calculate the Poisson's ratio। अगर lateral strain जो वायर में प्रोड्यूस होगी वो 1.455 × 10⁻⁻4 है, तो आपको पॉइसन्स रेशियो निकालने के लिए कहा, और यहाँ यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील वायर ये आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ सी, सबसे पहले आपको एरिया गिवन है इस प्रॉब्लम में, तो आप सबसे पहले एरिया लिखेंगे 1.2 mm², और यहाँ पर mm² को मीटर में लाएंगे 10⁻⁻6 मीटर²। नाउ इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स, यानी कि F आपको दिया हुआ है 120 न्यूटन। उसके बाद ये यंग्स मॉडुलस आप लिखिए स्टील के लिए 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर², और आपको यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन का भी वैल्यू गिवन है। लैटरल स्ट्रेन आपको कितना गिवन है, 1.455 × 10⁻⁻4 सेकंड। आपको यहाँ पर पॉइसन्स रेशियो यानी कि सिग्मा जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सिग्मा का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन आपके पास में डायरेक्टली है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है
लेटरल स्ट्रेन आपके पास ऑलरेडी है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या होगा इसका फॉर्मूला बनाएंगे। नाउ यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू FL अपॉन AL, ये आपका फॉर्मूला बन गया बराबर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर ये L और ये L इधर लेकर जाइए, Y को इधर लेकर आइए, ये L ऊपर जाएगा, ये वाला L नीचे आएगा। ठीक है, ये F अपॉन A एज इट इज, ये Y नीचे आएगा। ठीक है, और ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी ये आपका लीनियर स्ट्रेन है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये क्या है आपका लीनियर स्ट्रेन है जो आया आपका F अपॉन A1। अब ये लीनियर स्ट्रेन का जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करिए। पुटिंग अबोव वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आएगा फिर यहाँ पर, सिग्मा इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन 1.455 इंटू 10 टू द पावर -4, और लीनियर स्ट्रेन है आपका यहाँ पर F अपॉन AY। ठीक है, ये AY ऊपर लेकर जाइए, 1.455 इंटू 10 टू द पावर -4, AY डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए मैंने उसको न्यूमरेटर में लिया, अपॉन में यहाँ पर फोर्स हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप करिए, 1.455 इंटू 10 टू द पावर -4, ये एरिया का वैल्यू आपको दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर यंग्स मॉडुलस दिया है स्टील वायर के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और फिर आपको फोर्स दिया हुआ है 120 न्यूटन। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 100 से, 1.2 इंटू 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1.455 इंटू यहाँ पर ये 2, ठीक है, ये -4 -6 यानी -10, और ये +11 और अपॉन में 100 यानी 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आप इधर लाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 11, 2 4 are 8 and 1 9, 2 1 are 2, 2.91। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10 +11 +1 और ये -2, यानी फाइनल आंसर आएगा 2.91 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी विच इज इक्वल्स टू 0.291। ठीक है, ये आपका सिग्मा का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।